सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बापू का सपना, जिसे लिखा है देवानंद बेरा जी ने। ठीक है। बापू का बहुत सारा सपना था। बापू हम किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। ये आप जानते हैं, महात्मा गांधी को हम लोग बापू कहते हैं। बापू का जो सर्वोच्च सपना था वह स्वच्छ भारत और स्वतंत्र भारत का। तो यह जो आप देख रहे हैं कूड़े का ढेर, पुल है ऊपर, उसके नीचे ये नदी बह रही है और पुल से आने जाने वाले लोग जितने तरह के कूड़े होते हैं वे डाल देते हैं और इस तरह से कूड़े का ढेर जो है नदी के साथ साथ पूरे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। यहाँ पर आप इन बच्चों को देख रहे हैं। ये बच्चे शायद इन्होंने इसी कूड़े से अपना मनोरंजन करने का एक बहाना चुन लिया है। ये नदी के बीच में इस पर बैठकर और अपना मनोरंजन कर रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, है ना। तो यह जो इस तरह से जो कूड़ा हम फेंकते हैं, क्या हम लोग इसको अलग अलग नहीं कर सकते? क्या इन्हें हम अलग अलग करके नहीं अलग अलग पात्र में रख सकते हैं? ऐसा अगर करें तो इस तरह से हमें कभी ना दिखे। अपना ही देश है और अपने ही लोग। यदि हम सब लोग मिलकर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो यह तो ऐसे ही दिखेगा। और जब कभी हम इसके ऊपर से गुजरेंगे या नाव पर सैर करेंगे तो हमें कितना खराब लगेगा कि हमारे देश की यह स्थिति। तो हम सबको मिलकर इस कार्य को करने में लग जाना चाहिए। बापू का अकेले का यह सपना नहीं है, यह हम सबका सपना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बच्चों को, ये बच्चे अलग अलग पात्र में अलग अलग चीजों को रख रहे हैं, जिसे आप कहते हैं सेग्रीगेट करना, छांटना। हर प्रकार के कूड़े को अलग अलग करना कूड़े में से और रिसाइकलिंग के लिए भेजना। बच्चे हमेशा हर जगह कार्य करते हैं और कुछ स्वयंसेवी लोग हैं जो लगे रहते हैं कूड़े बीनने में। कूड़ों को बीनकर ये अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं, छांट कर अलग अलग पात्र में रखते हैं ताकि ये रिसाइकलिंग करके हमारे ही लिए उपयोगी चीज़ों का उत्पादन कर सके। हमारे लिए ही, हमारे ही काम के लिए उपयोगी चीज़ों को ये फिर से बनाते हैं, रिसाइकल। आप देखिए जिन घरों में हम लोग रहते हैं उसके सामने इस प्रकार से नाना प्रकार के रंगों के प्लास्टिक थैलों में नाना प्रकार के कूड़े पड़े हैं। ऐसा सपना बापू ने नहीं देखा था और न ही हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन केवल सोचने से काम नहीं होगा, हमें इन्हें हटाने के लिए, इसकी सफाई के लिए सोचना पड़ेगा। जिस नदी में हम सैर करते हैं नाव पर बैठकर, उस नदी के किनारे, उस नदी के तट पर अगर ऐसा इस प्रकार से कूड़े पड़े रहें तो हमारा मन, हमारे जो घूमने फिरने का, सैर करने का जो आनंद, वह कितना कम हो जाता है। तो इसकी देखरेख करना भी हमारा ही फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम इनको हटाने का प्रबंध करें, इनकी साफ सफाई करें, इसे अलग करें ताकि इससे कुछ और चीज़ें बन सके। हमारे घरों में जो रोज रोज के खान पान की चीज़ें निकलती हैं उसे हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करके जब वो सड़ जाता है तो अपने ही घर के पेड़ पौधों पर उस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। खाद का बहुत अच्छा इस्तेमाल इस प्रकार से हम लोग पेड़ पौधों के लिए कर सकते हैं, जिसे हम सड़क के बीच में फेंकते हैं या इस प्रकार के प्लास्टिक के थैली में डालकर बाहर फेंकते हैं। इसके लिए हम सभी को सोचना पड़ेगा और हम सबको आगे आना पड़ेगा, तभी यह संभव है। ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग डिब्बे में अलग अलग प्रकार के कूड़े रखे गए हैं। यहाँ प्लास्टिक की चीज़ें हैं, यहाँ पर मेटल यानी धातु की चीज़ें हैं, यहाँ पर ग्लास यानी शीशे की चीज़ें हैं, यहाँ पर पेपर इस बाल्टी में। आप देखिए यहाँ पे कागज़ के पेपर के जितने टुकड़े हैं इसमें रखें। इस प्रकार से अगर हम कूड़ों को छांट करके रखें तो
जो रिसाइक्लिंग का प्रोसेस है उसमें बहुत अच्छी तरह से वे उनको काम आएगा और हमारे कूड़े भी जहाँ तहाँ जैसे तैसे पड़े हुए गिरे हुए नहीं दिखाई। बापू ने जो सपना देखा था इस प्रकार के नीले और स्वच्छ आसमान का, भारत का आसमान हमेशा इस प्रकार से हो, यह सपना केवल उनका नहीं होना चाहिए, यह हम सबका सपना होना चाहिए। आप देख रहे हैं पानी, कितना स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा है। आपका जो ये मोहल्ला है ये कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। हरे हरे पेड़ और साफ सुथरा पूरा रोड है। घर के सामने आस पड़ोस पूरा साफ सुथरा है, कहीं भी कोई कूड़ा नहीं दिखाई देता है। इसके लिए लोग श्रम करते हैं, हमें भी श्रम करना पड़ेगा, तभी हम इस प्रकार से रख पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि हमारी गली, मोहल्ले, पार्क, है ना, बगीचा, हमारा नदी, सब कुछ आसमान, जिनसे हमें रोज रोज कुछ सब कुछ मिलता है, ये जो प्रकृति का उपहार हमें मिला हुआ है, इसकी सुरक्षा करें और हम खुद स्वच्छ और स्वस्थ रहें। स्वच्छता का एक मिसाल है साबरमती आश्रम, गुजरात में जो गांधी जी का आश्रम है, यह है साबरमती आश्रम। आप देखिए यहाँ का एक एक कोना स्वच्छ है। केवल साबरमती आश्रम को ही स्वच्छ रखने का सपना नहीं था, गांधी जी ने इस आश्रम के द्वारा पूरे भारतवासी को यह समझाना और दिखाना चाहा होगा कि ऐसे ही अगर हम अपने आसपास साफ सुथरा रखते हैं और समय से काम करते हैं, नियम से चलते हैं, तो हर घर एक आश्रम बन सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक कोना साफ सुथरा है, बच्चे बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सभा का कितना सुंदर आयोजन हुआ है। चारों तरफ जो है हरियाली और साफ सुथरा वातावरण दिखाई दे रहा है। तो यह ऐसे ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, तब ऐसा दिखाई देता है। तो हमारा घर, हमारा विद्यालय, हमारे उद्यान, हमारे आस पड़ोस की का वातावरण भी हम अपनी साफ सफाई के साथ इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है। इस पाठ का मूल उद्देश्य है हमें आसपास की साफ सफाई के साथ साथ परिधान को भी स्वच्छ रखना चाहिए। परिधान अर्थात हम जो कपड़े पहनते हैं उसे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा नदी तालाबों के पानी में कूड़ा करकट न बहाकर उन्हें साफ सुथरा रखने में सबका सहयोग देना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना ऐसा ही था, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण साबरमती आश्रम है। यह देख सकते हैं आप साबरमती आश्रम, जिसका एक यह स्वच्छता का एक मिसाल है, जिसे देख करके हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आइए जान लेते हैं शब्दार्थ को। सपना अर्थात स्वप्न, परिधान कपड़े और वस्त्र। गगन का मतलब होता है आसमान, परिसर का मतलब खुला मैदान, खुली जगह। वतन अर्थात देश और स्वदेश, सरोवर, तालाब। आचार का मतलब व्यवहार, पवन, हवा, वायु। संलाप का अर्थ बातचीत, जन का मतलब लोग, संग का मतलब साथ, सेवन अर्थात उपभोग करना, स्वच्छ अर्थात साफ, मिलाप अर्थात मेल भेंट, हरनद यानी हर नदी, पथ अर्थात रास्ता, आहार अर्थात भोजन। अब ये जो शब्द हैं ये वाचन अर्थात बोलकर लिखने की अभ्यास करने के लिए, बोलकर आप लिखने का अभ्यास करिएगा। स्वच्छ, सच्चा, परिसर, आहार, परिधान, मिलाप, संलाप, आचार, सरोवर और विचार, इन सारे शब्दों को आप बोलकर लिखिएगा। ठीक है। आइए पढ़ते हैं अब बापू का सपना कविता। सपना था बापू का एक स्वच्छ भारत हो, अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो। भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो,
बापू का क्या सपना था? बापू का यह सपना था कि एक स्वच्छ भारत हो और हमारा देश भारत जो है सबसे अच्छा हो। जिसका मुख्य कारण क्या हो सकता था? एक तो बापू चाहते थे कि हम स्वतंत्र भारत के व्यक्ति रहें, तो स्वतंत्र भारत का सपना था जो उन्होंने पाया। और दूसरा उनका जो सपना था वो स्वच्छता का। स्वच्छता के साथ साथ हम सर्वोत्तम भारत के, हमारा देश जो है सर्वोत्तम हो, इसी का उनका सपना था। पवन स्वच्छ हो, गगन स्वच्छ हो, हर घर स्वच्छ हो, परिसर स्वच्छ हो, तन मन स्वच्छ हो, हर जन स्वच्छ हो, स्वच्छता के संग जीवन अच्छा हो। क्या क्या स्वच्छ होना चाहिए बता रहे हैं देवानंद जी कि पवन स्वच्छ हो, गगन स्वच्छ हो, हवा का अच्छा होना, स्वच्छ होना, गगन का, आसमान का स्वच्छ होना, हर घर स्वच्छ हो, परिसर यानी खुली जो जगह है हमारे पास, खुला परिसर है, वह अच्छा हो, स्वच्छ हो, तन मन स्वच्छ हो, तन मन भी साफ होना चाहिए, केवल गगन पवन को नहीं, हमारा तन मन भी स्वच्छ होना चाहिए। हर जन, जन का मतलब लोग, प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता के संग जीवन अच्छा हो, क्योंकि स्वच्छता के संग हमारा जीवन अच्छा हो जाता है निश्चित रूप से। हमें भी पता है कि स्वच्छता के साथ हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, हम स्वस्थ होते हैं। अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो। कवि कह रहे हैं कि प्यारे बापू का जो सपना है वह अब सच्चा होना चाहिए और हमारे देश को सर्वोत्तम देश होना चाहिए, जिसे बनाने में हम सबका सहयोग बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं बच्चों को कार्य करते हुए। बच्चे हमेशा इस प्रकार के कार्य करते हैं और इस प्रकार का कार्य करना कोई अपमान की बात नहीं, ये बहुत ही सम्माननीय कार्य है। हम अपने आस पड़ोस को अपने हाथ से साफ सफाई करके रखें, अपने बाग बगीचों की सफाई करें, अपने उद्यान की सफाई करें, ये बहुत ही सम्माननीय कार्य है। इस कार्य को करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी। और देखिए बच्चे कितने खुश हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, सभी ने एक दूसरे को बुला लिया है और मिल करके साफ सफाई कर रहे हैं। त्योहार स्वच्छ हो, आहार स्वच्छ हो, सेवन स्वच्छ हो और परिधान स्वच्छ हो। त्योहार यानी हमारे पर्व स्वच्छ हो, आहार जो हम खाते हैं, जो भोग करते हैं, जो सेवन करते हैं, जिसकी जो खान पान हमारी है, वो सारी चीजें सच स्वच्छ होनी चाहिए। परिधान जो हम पहनते हैं कपड़े, वे स्वच्छ होने चाहिए। मेल मिलाप जिनसे हम करते हैं, वो मेल मिलाप में भी हमारी स्वच्छता हो। बुरी चीजों को, बुरी बातों को दिमाग में रख करके हम मेल मिलाप न करें। संगलाप स्वच्छ हो यानी हमारी बातचीत स्वच्छ हो। स्वच्छता के संग हर पर्व अच्छा हो। कह रहे हैं कि स्वच्छता के संग हमारा हर उत्सव, हर पर्व बहुत अच्छा हो। अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो। देखिए केवल जगह, भूमि, उद्यान सफाई की बात नहीं है बेटा, हमारे त्योहार स्वच्छ होने चाहिए, हम जो आहार करते हैं, जो खाते पीते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, हम जो पहनते हैं परिधान में कपड़े वे स्वच्छ होने चाहिए, मेल मिलाप जिन व्यक्ति के साथ करते हैं उनकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, संगलाप जो बातचीत हमारी होती है वे भी स्वच्छ होने चाहिए। तो केवल साफ सफाई आस पड़ोस की नहीं करनी है, उद्यान की नहीं करनी है, इन सब चीजों में भी हमें स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी सब स्वच्छता के साथ हमारा क्या होगा? बापू का सपना स्वच्छ होगा, हर पर्व अच्छा होगा और भारत देश सर्वोत्तम देश बनेगा। अब देखिए, ये देखिए सागर, नदियां, इनके बारे में बातचीत की गई है। सागर स्वच्छ हो, सरोवर स्वच्छ हो, हर नद स्वच्छ हो, पथ स्वच्छ हो। यह नदी के पानी की बात है, सागर के, समुद्र के जल की बात है कि सागर स्वच्छ हो, सागर को स्वच्छ होना चाहिए, सरोवर को भी स्वच्छ होना चाहिए। तालाब, सरोवर का मतलब तालाब, हर नद यानी प्रत्येक नदी को स्वच्छ होने चाहिए। पथ स्वच्छ हो, जिस पर हम लोग चलते हैं, जिस सड़क पर हम चलते हैं, वे सारे सड़क स्वच्छ होने चाहिए। आचार स्वच्छ हो, यानी हमारे आचरण स्वच्छ हो। आचरण का मतलब हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार। विचार स्वच्छ होना चाहिए। विचार क्यों स्वच्छ होना चाहिए? क्योंकि हमारे जो सोच है वह अगर स्वच्छ नहीं होगा तो हम सही चीजें नहीं सोच पाएंगे और गलत कार्य करेंगे।
तो केवल सागर, नदियाँ, सरोवर स्वच्छ करने की बात नहीं है और पथ को स्वच्छ करने की बात नहीं है। हमें अपने आचरण, अपने विचार, अपने सोच, सभी चीज़ों को स्वच्छ करना है। स्वच्छता के संग वतन अच्छा होता है। इसलिए स्वच्छता के संग हम अपने वतन को, हम अपने देश को अच्छा बनाएं और बापू का यह सपना सच करें और अपने देश को सर्वोत्तम बनाएं। भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। ठीक है? इस पाठ की सीख है, अपने आसपास हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए तथा सब मिलकर स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब करना चाहिए। जो मिशन है स्वच्छ भारत अभियान का या बापू का सपना है, इसे सच करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। यहाँ देखिए बच्चे लगे हुए हैं साफ सफाई में और वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सारे कार्य कर रहे हैं, कूड़े को अलग कर रहे हैं, सारी समस्त जगह पर आप बच्चों को ही पहले देखिएगा। बच्चे जो है हमारे मन के सच्चे बच्चे, ये जिस काम को करते हैं वह काम बिल्कुल सार्थक होता है। ये हमारे कल के भविष्य हैं। ये जिन कार्यों को करेंगे वो मिशन निश्चित रूप से पूर्ण होगा। हमारे बच्चों के साथ हमारी हमेशा यही शुभकामनाएं हैं कि वे आगे बढ़ें, अपने देश को समझें, अपने देश की प्रगति को समझें और स्वच्छता से रहें। मन तन स्वच्छ रख करके बड़ों की बातों का, बड़ों के सम्मान के साथ साथ देश के सम्मान का भी वे ध्यान रखें। ठीक है? धन्यवाद।